बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम प्रेम आज के समय में कितना किसको कैसा होता है पता नहीं है। कहते हैं प्रेम अंधा, प्यार अंधा होता है, लेकिन जब आप असली सच्चे प्रेम के बारे में जानोगे तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक दोहा है, बैठे देखी कुशासन जटा। मतलब जब हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी का देखा और जटाओं का मुकुट बनाए हुए देखा, मुकुट कृषगार राम राम रघुपति जपत, और वे राम राम जप रहे हैं और सर्वत्र नयन जलजात। मतलब उनके कमल जैसे नयनों से, नेत्रों से प्रेम आंसुओं की जलधारा बह रही है। तो ऐसा दृश्य देखकर, ऐसी भक्ति देखकर, ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये है प्रेम। आजकल पता नहीं लोग क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं और कैसा क्या करते हैं। असली सच्चा प्रेम ऐसा होता है। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। हनुमान उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। वो उनके मन में आनंद छा गया और उनका शरीर पुलकित हो गया कि देखो ये है प्रेम। इसे कहते हैं प्रेम, जो आज भी अपने भाई के लिए उन्हीं के जैसे जीवन जी रहे हैं। जासू विरह सोचूं दिन राती, जिनके विरह में आप, हनुमान जी कहते हैं भरत जी से कि आप जिनके विरह में दिन रात सोच रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, वो सब कुशल हैं और वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। दीन बंधु रघुपति किरकिंकर, सुनत भरत भटेऊ उठी सादा। मतलब मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा, यह सुनते ही भरत जी उठकर एकदम से आदर पूर्वक दौड़े और हनुमान जी को जाकर गले से लगा लिया। नयन सर्वस्व जल पुलकित गाता, नैनों से जल बहने लगा और उनके शरीर में ऐसी पुलकावली छा गई मानो एकदम से जोश भराया हो। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मैंने अपने भाई राम जी को देख लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि राम जी, मेरे भाई जी सकुशल हैं और वे बहुत ही जल्दी वापिस आ जाएंगे। भरत जी का प्रेम बहुत प्रगाढ़ था। आपने त्याग तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा त्याग ना सुना होगा, ऐसा त्याग ना कभी कहा होगा, ना ऐसा त्याग कभी आपने किसी पुस्तक के अंदर देखा होगा लिखा हुआ। जैसा भरत जी का त्याग था, इस दुनिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े त्यागी। त्याग कहते हैं कोई मजबूरी में त्याग करता है, कोई शोक में त्याग करता है, लेकिन यहाँ पर जो भरत जी का त्याग था, वो भरत जी का त्याग ना मजबूरी थी उनके सामने। अगर भाई कोई मजबूरी हो, राम जी ने तो वचन के अनुसार त्याग दिया राजपाट, और ये लक्ष्मण जी ने अपनी भक्ति के कारण, अपने भाई की भक्ति के कारण उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन ये देखो भरत जी के सामने ना तो मजबूरी थी, ना कोई वचन की है, ना किसी के कहने की है। वो तो राजपाट अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने राम जी और लक्ष्मण सीता जी जैसा व्यवहार उनके साथ हुआ वैसा ही उन्होंने अपने साथ किया, खुद किया। खुद उन्होंने उनके जैसा जीवन जिया। 14 वर्ष तक कुटिया में रहकर राजपाट चलाया और उन्हीं के जैसे कंद मूल फल खाकर उन्होंने समय व्यतीत किया। भरत जी कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख तो दूर हो ही गए जैसे। तब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा बता दी कि कैसे उन्होंने 10 सिर वाले रावण को मारा है, कैसे उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, कैसे उन्होंने राक्षसों का अंत किया, कैसे बाली को मारा। ये सारा वृतांत उन्होंने सुना दिया। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण कर रहे थे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों से युक्त है। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। हे तात, मेरा वचन तो सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हर्ष न हृदय समान, और ये हर्ष, ये सुख उनके हृदय में नहीं समाता है कि श्री रामचंद्र जी मेरा भी नाम लेते हैं।
भरत चरण सिर नाउ तुरित गयउ कपिराम पही, कहीं कुशल जब जाई हरसी चले प्रभु चन चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर निभाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट आते हैं भरत जी से आज्ञा लेकर। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल देते हैं अयोध्या। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। खबर सुनते ही सब माताएं ऐसे उठ दौड़ी मानो उनको बिल्कुल दरिद्र हो गए और उनको कोई खजाना प्राप्त हो गया। भरत जी ने प्रभु की कुशलता कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़ने लगे और खुशियों की तैयारी करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फूल फल मंगल मूल नमीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भर कर हथनियों की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चलती जा रही हैं। जो जैसे खुशी, देखो खुशी, जैसे ही तैसे ही उठी धावाई, मतलब जो जैसे स्थिति में था वो वैसी ही स्थिति में उठकर दौड़ने लगा। बाल वृद्ध कह संग न लावही, वहीं पर देर न हो जाए इसलिए बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जा रहा है। जो जैसा है बस जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा ही एकदम से दौड़ने लगता है कि इसमें हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी अयोध्या आ रहे हैं। तो ये खुशी ऐसी खुशी है मानो खजाना प्राप्त हो रहा है। श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी ने अवध लैंग्वेज में, अवध की भाषा में ऐसी सुंदर वर्णन किया है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली श्री रामचरित मानस है और बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी अति निर्मल हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं और बाहें फैलाकर उनका स्वागत के लिए वहां पर आ जाते हैं।